नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वंदना भोजक चैनल से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि लड़के को लड़की कैसी मिलेगी, यानी जो घर के अंदर बहू कैसी आएगी। दोस्तों, पत्नी कैसी मिलेगी। बहुत सारे लोग इसके बारे में कमेंट्स करते हैं, मेरे से फ़ोन में पूछते हैं कि सर हम शादी करेंगे तो लड़की कैसी प्राप्त होगी। दोस्तों, ये चीज़ देखने के लिए हमारी जो लगन कुंडली होती है, लगन कुंडली का 7वां भाव देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए ये हमारी कुंडली का पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, छठा और ये 7वां भाव, ये 8वां भाव होता है, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। इस तरह से हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। दोस्तों, नंबर 1 टॉपिक्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यदि सूर्य सप्तम भाव में हो या फिर सप्तमेश को कहीं न कहीं सूर्य प्रभावित करता है, यानी यहाँ पर हम देखें तो सप्तमेश कौन है। दोस्तों, सप्तमेश कौन हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर 7वीं राशि है और 7वीं राशि का स्वामी कौन है, 7वीं राशि का स्वामी शुक्र है। तो यहाँ पर इस कुंडली में हमें देखना है कि कहीं न कहीं शुक्र पर सूर्य की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, या फिर कहीं न कहीं 7वें भाव में सूर्य और शुक्र एक साथ तो नहीं बैठे हुए हैं। यदि ये यहाँ पर जो राशि होती है उसके स्वामी का देखना है। मान लीजिए यहाँ पर कोई तीसरी राशि आई, यहाँ पर 3 नंबर राशि आ गई, तो 3 नंबर राशि किसकी है, 3 नंबर राशि बुध की है। तो हमें ये देखना है कि इस कुंडली में बुध कहाँ पर बैठा है और बुध को कहीं सूर्य प्रभावित तो नहीं कर रहा है, कहीं सूर्य की दृष्टि बुध पर तो नहीं पड़ रही है, या कहीं बुध के साथ सूर्य तो नहीं है। यदि ऐसी स्थिति होती है तो फिर उस लड़के की जो पत्नी होती है वो दोस्तों गेहूं भरनी होती है, गेहूं के रंग जैसी होती है और अच्छी कदकाठी वाली होती हैं, साथ ही अहंकारी भी होती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ये स्थिति बनती है। और यदि सप्तमेश मतलब 7वें भाव में जो भी राशि होती है उसका जो स्वामी होता है उस पर भी यदि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो भी ये चीज़ देखने को मिलती है। अब आज हम बात करते हैं कि यदि सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ हो, मान लीजिए या 7वें भाव में किसी लड़के की कुंडली में 7वें भाव में मंगल बैठा है, या फिर 7वें भाव का जो स्वामी है उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, या 7वें भाव का जो स्वामी है वो उसके साथ में मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति बनने से लड़के की जो पत्नी होती हैं वो दोस्तों गुलाबी रंग की होती हैं और बहुत सुंदर होती हैं, कद काठी भी उनकी अच्छी होती है तथा उनका शरीर भी अच्छा होता है, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा करने वाली होगी। एक बार इस चीज़ को मैं विस्तार से आपको समझा दूं ताकि आपको ध्यान में रहे। मान लीजिए यहाँ सप्तम भाव में आपके अभी जैसे यहाँ पर मैंने दिया है तो यहाँ सप्तम भाव में 7वीं राशि आ रही है। हो सकता आपके लगन कुंडली में कोई दूसरी राशि हो, तो यहाँ पर सप्तम भाव में 7वीं राशि आ रही है। अब 7वीं राशि का स्वामी कौन है, 7वीं राशि का स्वामी होता है शुक्र। अब हमें ये देखना है कि शुक्र कहाँ पर बैठा हुआ है। शुक्र कहीं भी कुंडली के अंदर बैठा है, मान लीजिए शुक्र यहाँ पर कुंडली के अंदर यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, तो हमें ये देखना चाहिए कि इस शुक्र पर मंगल की दृष्टि तो कहीं नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि मंगल की दृष्टि किस किस भाव पर पड़ती है। मंगल की दृष्टि किस किस भाव पर पड़ती है, मंगल की दृष्टि हमेशा चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि लगभग पड़ती है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि शुक्र पर मंगल की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, या मान लीजिए सप्तम भाव में मंगल यहाँ पर सप्तम भाव में बैठा है और सप्तम भाव में यदि शुक्र बैठा हुआ है तो यहाँ पर
या 7वीं राशि शुक्र की है, शुक्र अपनी राशि के अंदर बैठा है, लेकिन मंगल भी यहाँ साथ में बैठा है। तो इस स्थिति के अंदर लड़के को पत्नी गुलाबी रंग की और सुंदर मिलती हैं, कद काठी भी अच्छी होती हैं और साथ ही पत्नी का शरीर भी अच्छा होता है, लेकिन पत्नी को गुस्सा बहुत आएगा, ऐसी पत्नी उनको प्राप्त होती हैं। मान लीजिए यहाँ पर शुक्र नहीं है और यहाँ पर भी मंगल नहीं है, यहाँ पर केवल 7वीं राशि है। तो अब हमें ये देखना है कि शुक्र कहाँ पर है। शुक्र यहाँ पर है और हम देखेंगे अब यहाँ पे मान लीजिए मंगल है आपके, तो मंगल की सीधी दृष्टि शुक्र पर पड़ती है। देखो मैंने जैसे बताया कि मंगल की दृष्टि किस किस भाव पर पड़ती है, चौथी, 7वीं, 8वीं और 12वें भाव पर पड़ती है। तो मंगल यहाँ पर बैठा है पंचम भाव में, तो 1 2 3 4 5 6 7 7वें भाव पर मंगल की सीधी दृष्टि पड़ रही है। और यहाँ का स्वामी कौन है, सप्तम भाव का स्वामी कौन है, सप्तम भाव में कौन सी राशि है, 7वीं राशि है। 7वीं राशि किसकी है, शुक्र की। अब शुक्र कहाँ पर बैठा हुआ है, शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है। तो मंगल की सीधी दृष्टि शुक्र पर पड़ती है, तो ऐसी स्थिति बनती है। तो भी पत्नी गुलाबी रंग की बहुत सुंदर और अच्छी कद काठी वाली और अच्छे शरीर वाली तथा थोड़ा गुस्से वाली पत्नी जरूर मिलेगी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसका मेन जो टॉपिक है वो मैं आपको एक बार पुण्य बता दूं, इस अनुसार आप अपनी कुंडली देख सकते हो। दोस्तों, यदि मंगल 7वें भाव या फिर सप्तम भाव के स्वामी को प्रभावित करता है तो पत्नी का रंग गुलाबी होता है, पत्नी बहुत सुंदर और अच्छे कद काठी वाली होती है, पत्नी का शरीर भी सुंदर होता है, लेकिन थोड़ा गुस्सा करने वाली पत्नी प्राप्त होती हैं। तो आज मैंने बताया कि मंगल कैसे 7वें भाव को प्रभावित करता है और किस तरह से पत्नी मिलती हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने जैसे मेष लगन की कुंडली दी है। अब एक तरीका और मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा समय लगेगा लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए यहाँ पर आपकी लगन कुंडली में यहाँ पर चौथी राशि है, यहाँ पर 5वीं है, यहाँ पर 6ठी है, यहाँ पर 7वीं है, यहाँ पर 8वीं है, यहाँ पर 9वीं है, यहाँ पर 10वीं राशि है और यहाँ पर 11वीं राशि है, यहाँ पर 12वीं राशि है, यहाँ पर पहली राशि है, यहाँ पर दूसरी है, यहाँ पर तीसरी राशि है। तो यहाँ सप्तम भाव में कौन सी राशि है, 10वीं राशि। अब 10वीं राशि का स्वामी कौन सा है, 10वीं राशि का स्वामी होता है शनिदेव। तो अब हम देखेंगे कि शनिदेव कहीं मंगल के साथ तो नहीं है। शनिदेव मंगल के साथ हैं तो यही स्थिति बनती है। और यदि मंगल शनि को देख रहा है किसी भाव से बैठकर तो भी यही स्थिति बनेगी, यानी सुंदर पत्नी, गुलाबी रंग की पत्नी, गुलाबी कलर, हल्का गुलाबी कलर होगा, सुंदर होगा, अच्छी कद काठी वाली होगी और बहुत ही सुंदर होगी तथा थोड़ा गुस्से वाली जरूर होगी। तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। आपको भी समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मैं आपके समस्या का समाधान करूंगा। आप घर बैठे देख सकते हो कि आपके लड़के के लिए पत्नी कैसी होगी। अगर उसकी लगन कुंडली आप देखते हो तो आपको सारी चीज़ मालूम हो जाएगी। जैसे मैंने सूर्य के बारे में बताया कि सूर्य कैसे सप्तम भाव को प्रभावित करता है, चंद्रमा होने से क्या होता है, चंद्रमा कैसे सप्तमेश को प्रभावित करता है, और आज मैंने मंगल के बारे में बताया है। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बुध और अन्य चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि अगर बुध सप्तम भाव को प्रभावित करता है तो क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं। ज़्यादा आवश्यकता हो तो फ़ोन नंबर भी नोट करें 7901718402। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।